जय हिंद, नमस्कार साथियों। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। हमने परमिटेशन के बारे में समझा था कि अरेंजमेंट कैसे करी जाती है। हमने कॉम्बिनेशन के बारे में समझा था कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें कि n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, तो इसको NPR लिखते हैं। r ऑब्जेक्ट हो गए मतलब, ठीक है, n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो NPR लिखेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल कहलाएगा। फिर अगर n ऑब्जेक्ट है उसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इसको NCR लिखते हैं। इसको आप n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये सारी बात जो है हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में, तो आप पिछला लेक्चर जाके देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल जो हमने बेसिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि आपके कॉइन के क्वेश्चन हो गए, डाइस के क्वेश्चन हो गए, थोड़े बॉल्स के क्वेश्चन हो गए, कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। पर आज जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे, जहां पे हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है आप यहां पे YouTube चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरी मैथ्स जो है वो फ्री पढ़ा रहे हैं। पेपर 6 आपको पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है कि परिपत्र कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, अर्धशासकीय और शासकीय पत्र कैसे लिखने हैं, मेमोरेंडम कैसे लिखना है, सर्कुलर, ये सारी चीजें हम करवाएंगे आपको। फिर इसके अलावा जो है हमने हिंदी आपको पूरी पढ़ा दी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और मेंस का जो है कि मेंस में आपके एनालिसिस रहता है पेपर 3 का, वो हमने पूरा करवा दिया है। हर यूनिट में पिछले पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे सब सारा जो है हमने आपको बता दिया था। उसके अलावा जो है आपका पेपर 4 भी जो है उसके थिंकर्स के बारे में हमने चर्चा की थी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। साथ में ही अभी जो है ऑफर चल रहा है जिसमें आप जाके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, फिर से बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम का भी कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, जहां पे मेंस 19 जो है सिलेक्टेड टीचर्स हैं आपके साथ में जो आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। 1 साल का पूरा ये कोर्स रहेगा। अभी जो ऑफर चल रहा है इसमें आपको 2000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। साथ में ही आपको PDF नोट्स मिलेंगे और 24/7 का आपको WhatsApp सपोर्ट मिलेगा कि आपको कोई भी छोटे से बड़ी दिक्कत है वो आप हमको बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपकी जो भी पढ़ाई है पूरे साल भर की, आपकी जो भी तैयारी है, चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, चाहे आपको सपोर्ट चाहिए हो, आपको आंसर चेक करवाने हो, इस पूरे तरीके का सपोर्ट जो है वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जाके जो है हमारे साथ में तैयारी करिए। डेली आपको 2 से 3 लेक्चर आपके अपडेट मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें तो अभी तक आपके 140 से ज्यादा वीडियो जो है वो बन चुके हैं आपके मेंस में, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। हिंदी कंप्लीट हो चुका है, तो यहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम का भी कोर्स जो है उसमें आज से ही आपकी विश्व भूगोल जो है वो चालू हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है आप इतना बस समझ लीजिए। अब जो आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी बता दो लीप ईयर में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आ सकता है। अब आप मेरे को ये बताओ, 53 मंडे बताना है आपको। 53 मंडे, सबसे पहले आप ये समझते हो कि भाई 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने होंगे? 366 दिन होंगे। ठीक है, 366 डेज होंगे। अब आप इसमें समझो कि 52 वीक होते हैं 52 वीक में कितने दिन हो जाएंगे? 7 2 14, 7 5 35, 364 दिन होते हैं। मतलब आपके 52 मंडे तो कंप्लीट हो गए। 52 हफ्तों में 52 मंडे तो आ गए। हमें चाहिए कि 53 मंडे आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाए। तो अब यहां पे देखो 366 दिन है, इसमें आपके 52 मंडे 364 दिन में कवर हो गए। अब बच क्या रहा है? 2 दिन बच रहे हैं। तो 2 दिन में क्या क्या आ जाएगा? मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, प्रोबेबल आउटकम लिख रहे हैं हम। वेडनेसडे थर्सडे भी आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, आपका सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है। बचे 2 दिन ना, 52 दिन तो हम कंप्लीट कर चुके। 52 दिन में आपके क्या हो गया है कि मंडे आ चुका है। कितने मंडे आ चुके हैं? 52 मंडे आ चुके हैं। अब 53, अब बच रहे 2 दिन, तो 2 दिन में आपके 54 मंडे तो हो नहीं जाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं है वो। तो आपके बच रहे हैं 2 दिन। 2 दिन में क्या क्या पेयर बन सकती है? या तो मंडे ट्यूसडे आ जाए, या ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, या वेडनेसडे थर्सडे आ जाए, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, इन तरीके से आपकी ये टोटल आउटकम बन सकते हैं।
अब इसमें से आपको 53 मंडे चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है 2 दिन में? या तो वो आखिरी दिन में 365th दिन जो है वो आपका मंडे का आ जाए और फिर उसके बाद में ट्यूसडे आ जाए, तो एक पॉसिबिलिटी आ गई। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 365th दिन में आपका संडे हो जाए और 366th दिन में क्या हो जाए, मंडे आ जाए। तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी फेवरेबल हो जाएंगी और इसके अलावा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के पेयर जो थे वो हमारे आउटकम में टोटल हो सकते थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7 हो गई। अब आपसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, 53 ट्यूसडे हो जाए, 53 थर्सडे हो जाए, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि यही 7 पेयर जो है वो बन सकते हैं वो 2 दिन में, और उन दोनों दिन में या तो मंडे 2 बार आ सकता है इस तरीके से, या ट्यूसडे 2 बार आ सकता है उस तरीके से, ठीक है, समझ गए आप यहां पे। तो ये जो है पहला क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे बोल रहा है कि 6 रेड हैं 4 व्हाइट हैं, एक बैग है आपके पास में, एक बैग में आपके पास में 6 रेड हैं 4 व्हाइट हैं और 8 ब्लू बॉल है, 8 ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, ब्लू बॉल है, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, एक रेड आ जाए 2 व्हाइट आ जाए, कितनी बतानी है, एक रेड आ जाए और 2 व्हाइट बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहली बात 6 4 और 18 18 बॉल हो गई टोटल 18 बॉल हो गई, हमें 3 बॉल को चूज करना है। तो एक बैग है, 18 बॉल रखी है, 3 बॉल को उठाओ, 3 बॉल को उठाओगे तो कुछ भी आ सकता है, रेड व्हाइट ब्लू तीनों आ सकती हैं, तीनों ब्लू आ सकती हैं, तीनों व्हाइट आ सकती है, तीनों रेड आ सकती हैं, 2 रेड 1 व्हाइट आ सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ही हमने समझा था कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन हमने समझा था कि सिलेक्शन करना हो तो क्या होता है। अब आप समझो कि 18 में से 3 बॉल निकालनी है, तो 18C3 इसकी टोटल आउटकम हो जाएगी। पहली बात समझ में आई। अब एक रेड 2 व्हाइट बोल रहा है, एक रेड 2 व्हाइट बोल रहा है, तो एक रेड कैसे निकालेंगे भाई, 6C1 से, 6 में से एक रेड निकालनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर क्या हो गया, 2 व्हाइट निकालनी है, तो 4 में से 2 व्हाइट निकाल लो, 4 व्हाइट है, टोटल 2 निकालनी है, तो 4C2 आ गया। अब आप यहां बताओ, यहां प्लस करें या माइनस करें। आपने एक चीज समझी थी, पिछले वाले लेक्चर में हमने बोला था A से B जाना है, B से C जाना है, तो यहां पे हमने देखा था कि ये तीनों डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर भी क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, एक रेड 2 व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 2 ब्लू निकाल लो, एक रेड निकाल लो, 2 ब्लू निकाल लो, एक रेड निकाल लो। सबसे पहले टोटल कितनी हो जाएंगी, 18C3 हो जाएंगी, 3 ही बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी, तो 18C3 हो गया। 2 ब्लू निकल आए, 2 ब्लू निकल आए, तो 2 ब्लू कैसे आ जाएंगी, 8C2 से 2 ब्लू निकल आएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक रेड निकालनी है, एक रेड निकालनी है, तो 6C1 से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 6C1 को कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, नहीं, हाँ 5 फैक्टोरियल ये हो गया और यहां 1 हो गया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 1 इज रेड, केवल एक रेड निकालनी है, केवल एक रेड आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बाकी की 2 बॉल कुछ भी हो, चाहे व्हाइट निकले, चाहे ब्लू निकले, चाहे दोनों एक जैसी निकले, उससे मतलब नहीं है हमें, हमारी एक बॉल रेड होनी चाहिए। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 18C3 करेंगे, 18C3 हो गया, ये आपकी क्या हो गई, टोटल आउटकम हो गई, ठीक। अब इसमें आपसे बोल रहा है कि एक रेड निकालो, तो एक रेड निकाल दिया, तो एक रेड तो हमारी फिक्स हो गई। मल्टीप्लाई करना है किससे, अब बाकी की 2 बॉल निकालनी है हमें, बच हमारी 2 बॉल रही हैं, 2 बॉल निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी, तो वो कहां से आएगी, 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 में से 12C2 कर दो, 12 बची बॉल है, 12 बची बॉल में से आपको अब यही नहीं बोल रहा कि व्हाइट भी आए या ब्लू भी आए, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो आपके पास में आप उनको सीधा क्या देखोगे, 12 बॉल को ट्रीट करोगे, तो 12 बॉल में से 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहां पे 12C2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई। जब हमारी ये फेवरेबल आउटकम हो गई और ये टोटल हो गई, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 मेल है,
ठीक है, 4 नर हैं, ठीक, 4 मेन, फिर 6 वुमेन है, 6 फीमेल है, ठीक है, या वुमेन है या मादा है, ऐसा लिख दो, ठीक। अब ये 6 वुमेन आ गई, 4 मेल आ गए। अब इसमें से बोल रहे हैं एक को काउंसिल मेंबर बनाना है कमिटी में, अपन को बताना है कि वुमेन आ जाए वो। सबसे पहले आप देखोगे कि 4 और 6 टोटल 10 हैं, 10 में से एक को चुनाव करना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 10C1 हो गई, सबसे पहली बात। अब आपको बताना है कि 6 वुमेन है, 6 में से ही एक को चुन लें, तो वो हमारी फेवरेबल हो गई। हमारा फेवरेबल क्या हुआ कि हमें वुमेन चाहिए एक कमिटी मेंबर बनाने के लिए, और टोटल क्या थी, 10 में से कोई भी एक आ जाए। उसमें तो स्पेसिफिक थी, टोटल हमारी 10 में से एक की डिमांड थी, पर हमें स्पेसिफिक फेवरेबल में चाहिए कि 6 में से एक आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 6C1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखेंगे, आपको बोला जा रहा है कि 10 बल्ब है, ठीक है, 10 बल्ब है, 10 बल्ब में से 20 डिफेक्टिव है। अब आप यहां पे ये समझ सकते हो कि 10 में से 20 डिफेक्टिव है तो 80 सही है, 80 सही होंगे। अब 10 बल्ब को निकाला जा रहा है, 10 बल्ब को निकाला जा रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओगे कि टोटल में से तो क्या हुआ, 100 में से 10 बल्ब को निकाल रहे हैं, 100 में से 10 बल्ब को निकाल रहे हैं, तो ये आपके टोटल आ जाएंगे। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि 10 के 10 डिफेक्टिव निकल जाए, तो 10 के 10 डिफेक्टिव निकल जाए तो हमें फेवरेबल क्या है, हमारे फेवरेबल तो यह है कि 10 बल्ब निकालना है, 10 के 10 डिफेक्टिव निकल जाए, तो हम यहां पे सिर्फ केवल 10C10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऑल डिफेक्टिव आ गए। अब आपको यहां पे पूछ रहा है कि 10 के 10 सही निकल जाए। अब 10 के 10 सही निकालने हैं भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल तो आपको पता है 100C10 है, 10 सही निकालने हैं, तो 80 बल्ब सही थे हमारे पास में, 80 बल्ब सही थे, तो 80 में से 10 जो है हम निकाल लेंगे, तो ये हमारे 10 के 10 सही निकल आएंगे। डिफेक्टिव का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारी तो कंडीशंस है ना। आप 10 बल्ब निकाल रहे हो तो उसमें से एक डिफेक्टिव 9 सही, 2 डिफेक्टिव बाकी के 8 सही, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। 5 डिफेक्टिव 5 खराब वाले, इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। इतनी सारी कंडीशंस रहेंगी, वो तो 100 में से 10 बल्ब निकालना तो कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, एक 78th नंबर का बल्ब निकल जाए, एक 32nd नंबर का बल्ब निकल जाए, ऐसे करके 10 बल्ब निकल जाए, बहुत सारी कंडीशंस हैं वो तो। ठीक है, तो यहां पे आपको 80C10 सिर्फ हमें अपना देखना है कि फेवरेबल हमें किससे मतलब है, हमें चाहिए क्या, हमें फेवरेबल क्या है, वो हमारा है कि हमारे सही बल्ब निकलने चाहिए। अब सही बल्ब निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे भाई, सही बल्ब निकलेंगे आपके 10 में से 80 में से, ठीक है, तो ये 80C10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। या तो 10 बल्ब निकालने हैं, एक डिफेक्टिव निकले 9 सही निकले, 2 डिफेक्टिव निकले 8 सही निकले, 3 डिफेक्टिव निकले 7 सही निकले, इस तरीके से बात होगी। तो इतने सारे केसेस बन जाएंगे, इतने सारे केसेस बन जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे बेस्ट तरीका, ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव की बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव की बात कर रहा है, तो क्या इसको हम ये समझ सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, 1 में से एक भी डिफेक्टिव ना निकले, अगर 1 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं निकल रहा, उसको हम माइनस कर दें, तो आप ये समझ सकते हो कि बाकी में सारी कंडीशंस आ जाएंगी, चाहे एक डिफेक्टिव हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, इतने सारे केसेस आ जाएंगे उसके अंदर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव बोल रहा है, तो 1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 80C10, मतलब सारे डिफेक्टिव, सारे अच्छे वाले, सारे डिफेक्टिव नहीं, सारे अनडिफेक्टिव जो बल्ब हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सारे 10 के 10 अच्छे बल्ब निकलने थे, उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दिया। तो इससे का मतलब क्या हुआ, हमारे पास बचा क्या, डिफेक्टिव निकलने की, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, उतनी सारी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव ना हो। जब कोई भी डिफेक्टिव ना हो तो इसका मतलब 10 के 10 सही हो जाएं, 10 के 10 सही हो जाएं, तो सीधे 80C10 कर देना, इसका और इसका आंसर सेम रहेगा। समझ गए।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके पास में, इसमें बोल रहा है आपको सोशल एक वर्ड है, ठीक है, आपको यहां पे बोल रहा है कि सोशल एक वर्ड है, SOCIAL, इसमें आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज करना है भाई, तो अरेंज कैसे करते हैं? परम्यूटेशन। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 को अरेंज करना है। तो अपने पास में क्या मिल गया? या तो SOCIAL है, ये एक हो गया, SOCILA, इन दोनों में चेंज कर दो। ऐसे करते करते खूब सारे वर्ड हो जाएंगे जिसके अलग अलग वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है 6 अल्फाबेट से। मानते हो ये चीज? तो आपको ये पता होगा कि जब 6 वर्ड है, 6 अल्फाबेट है, उनको अरेंज करना है तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 6p6 हो जाएगी। ये कितनी हो गई? 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा। इसको अरेंज करने का कि 6 लेटर हैं, 6 अल्फाबेट है, उनको अरेंज हम किस में करेंगे? 6 फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं। तो यहां पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाली प्लेस में आने के लिए कितने दावेदार हैं? कितने दावेदार हैं? 6 हैं। यहां पे आने के लिए एक तो फिल हो गया, तो बचे कितने? 5। यहां पे 2 फिल हो गए, बचे कितने? 4। यहां पे 3 डाल दिए हमने, तो ये 3, ये 2, यहां 1। ऐसा समझ गए? 6 अल्फाबेट थे, पहला अल्फाबेट यहां पे आ गया, तो यहां पे आने के लिए ये 6 के 6 आ सकते हैं, पर यहां आने के लिए एक तो फिक्स हो गया, बचे 5। यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएगा? 6 फैक्टोरियल ही आएगा। पहली बात, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया इसको कि टोटल जो है, जो हमारी टोटल है वो तो आ गई कितनी? 6 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से हम इन 6 अल्फाबेट को अरेंज करके अलग अलग वर्ड बना सकते हैं जब ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि वॉवेल जो है, वॉवेल कौन कौन से? A I A O I A, ये 3 वॉवेल साथ में होने चाहिए। 3 वॉवेल साथ में होने चाहिए। तो इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 3 यहां पे आ सकते हैं, या ये 3 यहां पे आ सकते हैं, या ये 3 यहां आ सकते हैं, या ये 3 यहां आ सकते हैं। इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो इस 3, जब ये 3 ऐसे आ सकते हैं तो हमें क्या बताना है कि ये तीनों साथ में आ जाएं। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कितने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ये तीनों साथ में रहें। तो आप इनको क्या कर लो? 1 मान लो। इनको 1 मान लें तो हमारे पास में क्या हो गया? इन तीनों को मिला के हमने क्या बोल दिया? ये 1 है, इसको हम x बोल देते हैं। तो हमारे पास में अब कितने लेटर हो गए? S बचा, C बचा, L बचा और X बचा, ये 4 बचे। अब X यहां पे है, सपोज X है तो यहां पे OIA तो अपने आप आ गया, मतलब वो तीनों साथ में आ गए। तो इन चारों को अरेंज करना है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 4 फैक्टोरियल होती है। समझ गए? उसकी प्रोबेबिलिटी 4 फैक्टोरियल होती है। अब देखो यहां पे S कर दिया, C कर दिया, L कर दिया, अब बचा क्या? X, तो अपना OIA कर दिया। अब मुझे ये बताओ, यहां OIA है तो यहां OAI भी तो हो सकता है, तो ये तो अलग वर्ड हो जाएगा, ये अलग वर्ड हो जाएगा। तो हम इसको काउंट कैसे करें? अभी तो हमने सिर्फ उसको 1 माना था और उसके 4 अरेंजमेंट ऐसे करे थे। अब यहां पे ये क्या है? ये दोनों भी अरेंज हो सकते हैं, तो ये तीनों भी अरेंज आपस में हो सकते हैं। ये किससे से होंगे? 3 फैक्टोरियल से होंगे। तो इनटू यहां पे क्या कर देंगे हम? 3 फैक्टोरियल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें ऐसे वर्ड हैं जहां पर ये तीनों वॉवेल जो हैं वो साथ में हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहां पर आप देखिए कि 6 अल्फाबेट हैं, 6 अल्फाबेट हैं, तो उनको अरेंज करने की कितनी हो गई? 6p6, मतलब 6 फैक्टोरियल आ गया। अब हमें बताना है कि 3 वॉवेल साथ में आ जाएं। 3 वॉवेल साथ में आ जाएं तो उनको हमने क्या कर लिया? 1 मान लिया। तो हमारे पास बचे कितने? 3 ये बचे अल्फाबेट और 1 अल्फाबेट अलग से बचा, तो उसको अरेंज करा हमने 4। पर ये तीनों वॉवेल भी तो अलग अलग अरेंज हो सकते हैं और अलग अलग वर्ड बन सकता है, तो वो कितने से बनेगा? 3 फैक्टोरियल से। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये ही क्या था? आपका आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक बैग में क्या है? 5 येलो बॉल हैं। एक बैग में आपके 5 येलो बॉल हैं, और क्या है? 3 ब्लू हैं, 4 व्हाइट हैं। 3 ब्लू हैं, 4 व्हाइट हैं। ठीक, 2 अच्छा शर्ट है,
ठीक है, शर्ट्स हैं, ठीक है। 2 शर्ट को निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी, एक येलो आ जाए एक ब्लू आ जाए, एक येलो आ जाए एक ब्लू आ जाए। अब आप समझ सकते होंगे इसका आंसर तो सीधा सीधा आएगा। 5 3 8 8 और 4 12, 12 शर्ट है, टोटल 12 शर्ट है, 12 में से 2 निकालनी है तो 12C2 मानते हो। टोटल 12 शर्ट थी, 2 शर्ट निकालनी थी तो 12C2 उसका आंसर होगा टोटल आउटकम का। अब हमें बताना है कि भाई एक येलो निकले एक ब्लू निकले, तो ब्लू कितनी है हमारे पास में 3 है, तो हम 3 में से एक ब्लू निकाल लें, हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 5 येलो में से एक येलो निकाल लें तो 5C1, एक येलो निकल आई, तो इससे हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। 5 में से हमने क्या निकालना है, हमारा मोटिव, हमारा फेवरेबल आउटकम, हमें चाहिए क्या था, 5 में से एक चाहिए शर्ट और 3 में से एक शर्ट चाहिए ब्लू कलर की, तो हमने फोकस क्या किया कि 3 में से एक निकाल लें, 3 में से एक निकाल लें और 5 में से एक निकाल लें, तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 6 पिंक बॉल हैं। अगले क्वेश्चन में आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 पिंक बॉल हैं, ठीक। इसके अलावा 3 ब्लैक हैं 4 ऑरेंज हैं, 3 ब्लैक हैं 4 ऑरेंज हैं, और क्या है 2 वाइट है, 2 वाइट है, ठीक है, 2 वाइट बॉल हैं। अब क्या निकालना है, 4 बॉल को ही निकाल रहे हैं, 4 बॉल को निकाल रहे हैं। अब आप देखो 4 3 6 कितने हो गए, ये हो गया आपका 13 और 2 15, 15 बॉल हैं टोटल, एक बैग में आपकी ये 15 बॉलें हैं। इसमें से आप 4 बॉल को निकाल रहे हो तो चारों कौन सी आ सकती हैं, चारों पिंक आ जाएं, चारों ऑरेंज आ सकती हैं, 3 ब्लू 1 वाइट आ सकती है, 6 में से 5 पिंक निकल आए 1 वाइट आ जाए, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले टोटल कैसे लिखोगे, टोटल लिखोगे कितना, 6 + 3 9 9 + 2 11 11 + 4 15, 15 में से 4 बॉल निकालने के तरीके हो गए 15C4। हमने हाथ डाला और 4 बॉल निकाली, 15C4 उसका टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। अब इसमें से आपको क्या बोल रहा है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि चारों बॉल जो है वो डिफरेंट कलर की निकल आए। चारों बॉल डिफरेंट कलर की मतलब निकल आए, मतलब एक पिंक आ जाए, एक ब्लू निकले, एक ऑरेंज निकले, एक व्हाइट निकले, बस। तो हम क्या करेंगे, चारों में से एक एक को चुन लेंगे। तो 6P में से 6C1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3C1 हो गया इंटू 4C1 हो गया इंटू 2C1 हो गया। ये क्या हो जाएगी आपकी, एक बॉल पिंक निकल आई, एक बॉल ब्लू निकाल लो, एक बॉल ऑरेंज निकाल लो, एक बॉल व्हाइट निकाल लो। चारों अलग अलग बॉल थी, उनमें से एक 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 आपने निकाल ली। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका चारों अलग अलग बॉल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बैग में 60 बॉलें रखी हैं, 60 बॉल रखी है, 1 से 60 नाम है उनका, ठीक है, उनका नाम लिख दिया है हमने किसका, 1 से 60, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 60 तक की है। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक बॉल निकाल रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 हो। ठीक है, अब आप इतना समझ सकते हो कि एक बॉल निकालनी है, 60 में से आपको क्या करना है, एक बॉल निकालना है, तो कितनी हो जाएगी, 60C1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब आपको बताना है कि 7 का मल्टीपल, तो 7 14 21 28 35 42 49 56 63 होगा, नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलें ऐसी होंगी जो 7 के मल्टीपल में होंगी, उनमें से एक निकालना है, ये 8C1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया। फेवरेबल अपॉन टोटल कितना होता है, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होती। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, इसमें हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सारे एक एक क्वेश्चन को हमने इन लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, अब आप जो है इस प्रोबेबिलिटी के जितना भी ये 2 लेक्चर हुए हैं उसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, विश्वास मानिए इससे आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी आपको बता दिया है इतना ही जो है आपको पढ़ना है, इतना ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा।
एमपीपीएससी के पुराने पेपर जाके देखिए, इससे ज्यादा लेवल का आपको नहीं पढ़ना है, आपको बेस थ्योरम वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी या जो भी आपको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, संभावना, प्रतीक क्या है, जो भी है वो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो लेक्चर हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अब सिर्फ हमारा सिर्फ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और सैंपलिंग बचा है, ठीक है। मुश्किल से 3 लेक्चर या 2 लेक्चर में आपका ये जो है पूरी मैथ्स की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स हम आपको 1 साल का पूरा दे रहे हैं 200,000 रुपीज ऑफ करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।